नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज आप लोग सिंध सभ्यता से संबंधित प्रश्नों से अवगत होंगे। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ए विकल्प पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा सिंध। यहाँ ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है ये, और सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। यानी अगर मान लीजिए जिला पूछ देगा तो लरकाना ज़िला, लरकाना, और लरकाना ज़िला जो है सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और इसकी खुदाई किसने कराया था? तो 1923 में, 1923 कह रहा, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कराया था। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, ए विकल्प रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य, खेत का साक्ष्य आपका इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर जिला में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा कहाँ है? यानी गंगानगर जिले में है। गंगानगर, गंगानगर। और गंगानगर जिला कहाँ है, किस राज्य में है? भारत के राजस्थान में है। जब यहाँ खुदाई कराई गई थी तो यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। अलंकृत चबूतरे का साक्ष्य मिला है, ठीक। अग्निकुंड मिला है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। और इसका खोज किसने किया है? तो अमलानंद घोष, ए घोष ने किया है, ए घोष ने किया है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और कालीबंगा आपका गंगानगर जिला उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तीसरा प्रश्न है, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी बृहद स्नानागार पाया गया है? ए विकल्प मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा बृहद स्नानागार, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है, ठीक ना। और यहाँ इसमें जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी बृहद स्नानागार में, उत्तर और दक्षिण दिशा से बनाई गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ जो बनाई गई थी तालाब में उतरने के लिए, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न, सिंध सभ्यता का पंत नगर यानी पतन नगर, पंत नगर नहीं है यहाँ थोड़ा सुधार करके पढ़िएगा, पतन नगर यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है? यानी सिंध सभ्यता का वह यानी पतन नगर कौन सा था? तो इसमें ए विकल्प कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यहीं से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोदीवाड़ा। और गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। और ये लोथल कहाँ है? गुजरात प्रदेश के सरग वाला गांव में है, भोगवा नदी के किनारे हैं। अगर नदी पूछता है कि किस नदी के किनारे हैं, तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे हैं। और इसकी खुदाई यानी इसकी खोज किसने किया है? तो खोज एस आर राव ने किया है, एस आर राव। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी सिंध सभ्यता में जो मकान बनाए गए थे किससे बनाए गए थे? ए विकल्प ईंट से, बी विकल्प बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो यहाँ ईंट से होगा। क्या होगा? ईंट से। सिंध सभ्यता के मकान बनाए गए थे।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए विकल्प कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण, डी लौह युग। इसका सही आंसर होगा कांस्य युग, ठीक ना, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी इसका नाम है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता और आदि ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक। तो इसके इतने नाम मिलते हैं, ठीक ना। तो ये प्रश्न बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो कांस्य युगीन, ठीक ना, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि इस समय के लोगों को धातु गलाने की कला पता था, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष यानी घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ की खुदाई से मिला है? ए विकल्प लोथल, बी बनावली, सी सुरकोटदा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा। देखिए सुरकोटदा किस प्रदेश में है? सुरकोटदा गुजरात प्रदेश में है, यानी गुजरात प्रांत में है, यानी सुरकोटदा से ही जब खुदाई की गई तो यहाँ से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है, घोड़े का अवशेष, हड्डियाँ मिली है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय कितना है, इसका उदय कब हुआ, इसका पतन कब हुआ? तो देखिए ए विकल्प 25 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, बी 2350 से 1750 ईसा पूर्व, सी 35 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सर्वमान्य जो काल है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 1750 में इस सभ्यता का अंत हो गया, ठीक ना। और अंत के विषय में विद्वानों को कहने को मिलता है, मैं के बाढ़ आक्रमण चाहे, अनुयायियों का आक्रमण, आर.एल. स्टाइन जल परिवर्तन मारता है, ह्यूलर जो है, ह्यूलर और चाइल्ड जो है आर्यों के आक्रमण मानता है कि आर्यों ने आक्रमण किया, इस सभ्यता का अंत कर दिया, ठीक ना। डेरा भूतात्विक परिवर्तन, यानी डेरा का मतलब डे से डेल्स, रास राइल्स, ये दो विद्वान कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इसका जो समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश, जनजाति, यानी ये सभ्यता के जो निवासी थे शहरी थे, क्योंकि गांव एक भी नहीं था, इस सभ्यता में एक भी गांव नहीं था, सभी नगर थे, इसलिए इसको नगरी शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे कि शहरी थे कि खानाबदोश थे कि जनजाति थे? तो इसका सही आंसर होगा शहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए विकल्प व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। ये व्यापार होगा, 10 का ये आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस वंश के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, ए विकल्प, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। कपास, इसका सही आंसर क्या होगा? कपास, क्योंकि सिंधु सभ्यता का ही कपास सिंधु सभ्यता की देन है, पूरे विश्व को सिंधु सभ्यता की देन है कपास। कपास की खेती सर्वाधिक होती थी, सभ्यता के लोगों ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल की खुदाई की गई उस स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई, और किसने खुदाई कराया था? तो आपका आंसर होगा इसका, तो दयाराम साहनी इसका सही आंसर होगा। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो आपका दयाराम साहनी इसका आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, सिंधु का न खालिस्तान, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिंधु का भाग
या सिंधु का नखालिस्तान या मृतकों का टीला? यदि ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए कह रहा है प्रश्न में सिंधु का नखालिस्तान आबलिक बाग किसको कहा गया है, तो ये आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इस जगह पर यदि कह देगा कि मृतकों का टीला किसको कहा गया है, तो मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको। और सिंधु का बाग या नखलिस्तान के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो ऐसे ये आपका था त्रिभुजाकार था, यानी इसका आकार कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया? ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्म, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। यानी कह रहा है प्रश्न में कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसमें सही आंसर आपका आदि शिव, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई थी तो पाशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, ए विकल्प हड़प्पा, बी विकल्प मोहनजोदड़ो, सी लोथल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए भारत में पूछ रहा है कि ये जो 3 स्थल दिखाई दे रहे हैं इसमें कौन भारत में है, तो हड़प्पा तो मोंटेगोमरी पाकिस्तान में है, ए विकल्प तो होगा ही नहीं। बी विकल्प मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, और सी विकल्प लोथल ये आपका सरग वाला गांव गुजरात में है, तो लोथल ही आपका भारत में है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। इसमें आंसर होगा चेनाब। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सिंधु सभ्यता का जब विस्तार देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उत्तरी बिंदु को इंगित करने वाला जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो मांडा है। इसी के विषय में ये प्रश्न बना है। तो मांडा किस नदी के किनारे हैं? तो ये चिनाब नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में मांडा है। और ऐसे ही मान लीजिए दैमाबाद, दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल दैमाबाद है। और दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। यानी उस समय दैमाबाद सिंधु सभ्यता के दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल था, और ये प्रवरा नदी पर, प्रवरा नदी। अब देखिए पूर्वी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, और ये कहाँ है? यूपी में है, मेरठ जिले में है, और हिंडन नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे है। अब देखिए पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान प्रांत किस देश का है? ये पाकिस्तान का प्रांत है। और ये किस नदी के किनारे हैं? दास नदी, दास नदी के किनारे। तो देखिए उत्तरी बिंदु जो स्थल मांडा है उसी के विषय में ये प्रश्न बना है। हो सकता है दैमाबाद बना दे, दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल, पूर्वी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल, पश्चिमी बिंदु को इंगित करने वाला। तो ये आपको चारों बिंदुओं के विषय में मैंने बताया कि दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु पर कौन सा स्थल था उस समय, किस किस नदी के किनारे था, कहाँ है, तो ये बता दिया गया आपको। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, यानी भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ए विकल्प हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो इसका सही आंसर हड़प्पा होगा, क्योंकि ये पहला शहर खोजा गया भारत में। हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खुदाई हुई तो शहर ही था, नगर था, तो हड़प्पा इसका आंसर होगा।
अब आइए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका विकल्प देखिए, ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। और कहाँ है, किस राज्य में है धौलावीरा? तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ए विकल्प अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही आंसर ए होगा, अपने नगर नियोजन के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी ये जो रंगपुर है ये किस प्रदेश में है? ए विकल्प पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र, यानी गुजरात में आपका रंगपुर है। गुजरात को सौराष्ट्र प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। और रंगपुर से धान की भूसी मिला है, यानी यहाँ से प्राप्त अवशेष में क्या मिला है? धान की भूसी। चावल का साक्ष्य नहीं मिला है, केवल भूसी मिला है, इतना जानते रहिएगा। धान की भूसी। अगर चावल पूछता है तो वो लोथल हो जाएगा। तो रंगपुर किस प्रदेश में है? सौराष्ट्र प्रांत में है, गुजरात प्रांत में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अनागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विशाल अन्नागार होगा, यानी जो गोदाम, अनाज रखने के लिए जो गोदाम बनाए गए थे उसी को अनागार कहते हैं। तो विशाल सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल अनागार, जो गोदाम मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए विकल्प हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी उस समय घरों में कुएं का साक्ष्य भी मिला है, ठीक ना। तो ये प्रश्न बना रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन था? तो ए विकल्प लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल, यही प्रभारी थे। जबकि हड़प्पा की खुदाई किसने कराया? खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? आर.डी. बनर्जी हैं, रखालदास बनर्जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए विकल्प आत्मा और ब्रह्मा, बी विकल्प कर्मकांड में, सी विकल्प यज्ञ प्रणाली में, डी विकल्प मातृशक्ति में। तो विश्वास करते थे मातृशक्ति की पूजा में। और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई कराई गई थी तो वहीं से कांस्य धातु की मातृ देवी की प्रतिमा मिला है, और उसकी लंबाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर लंबी है। और किस धातु में बनाई गई थी वो मूर्ति? कांस्य धातु में। तो ये मातृशक्ति हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ए विकल्प लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका सही आंसर होगा लाल।
तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसमें ए विकल्प सोना चांदी, बी तांबा कांसा, सी टीन शीशा और डी लोहा। ये लोहा से परिचित नहीं थे सिंधवासी। सोना चांदी तांबा कांसा टीन शीशा से परिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरे अधिकांश बनी हैं? सेल खड़ी, बी कांचली मिट्टी, सी गोमेद एवं चर्ट से, डी मिट्टी एवं तांबे से। तो जो उस समय की जो मुहरें बनी थी सेल खड़ी की बनी थी। सेल खड़ी है, सेला खड़ी खंडी नहीं है, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए विकल्प व्याघ्र हाथी, बी गैंडा भैंसा, सी हिरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। यानी उस पर व्याघ्र हाथी गैंडा भैंसा हिरन यानी पाया गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? देखिए, कुछ विद्वानों ने जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली 2.5 सेंटीमीटर लंबी, तो कुछ विद्वानों ने मातृ देवी कहा और कुछ विद्वानों ने नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति कहा है, ठीक ना। तो ये आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यानी प्रश्न देख लीजिए एक बार और, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ए विकल्प मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनावली। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए विकल्प हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। यानी पुजारी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से हुई है। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? ये कितना बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। हड़प्पा, ए विकल्प हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो, डी लोथल। इसका सही आंसर चन्हुदड़ो होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं के कहानी सदृश हैं? यानी पंचतंत्र के कहानी के सदृश हैं। यहाँ प्रश्न में छूट गया है। तो ये विकल्प है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो ये सही आंसर है लोथल, यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी कहने का मतलब है ये इस प्रश्न में कि स्वतंत्रता के
बाद सिंध सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रदेश में यानी खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर देख लीजिए। ए विकल्प में गुजरात दे रहा है, बी राजस्थान, सी पंजाब / हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। यानी सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल यानी कब? स्वतंत्रता के बाद यानी खोजे गए हैं। तो पूछ रहा है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में? तो ये आंसर होगा गुजरात। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों की खोज की गई है। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए विकल्प से बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। देखिए सबका साक्ष्य मिला है इसमें, लेकिन गाय का नहीं मिला है। बैल मिला है, कुबरदार बैल का साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। बैल मिला है लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। शेर मिला है, घोड़ा मिला है, हाथी मिला है, हिरण मिला है, लोमड़ी का साक्ष्य मिला है, बिल्ली का मिला है, कुत्ता का मिला है, लेकिन किसी भी स्थल की खुदाई पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए इस वीडियो को। शेष अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।